अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 17 मई 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान आज की इस वीडियो के थ्रू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू में वही दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आइंदा जो है मुस्तक़बिल में कनेक्टेड रह सकें। आज कुछ छोटी छोटी चंद ख़बरें हैं जिनके ऊपर तबसरा मैंने ज़रूरी समझा। एक तो इम्तियाज़ गुल साहब ने एक बहुत खूबसूरत जो है और बड़ा दबंग और बेबाक किस्म का तज्ज़िया किया है सारी सूरत हाल पे, जो ये सूरत हाल तहरीक अदम एतमाद की वजह से पैदा हुई और अब तक का जो पॉलिटिकल टर्मोइल मुल्क में चल रहा है और यही जान की कैफियत है और उससे हमारी मईशत को क्या नुकसानात हुए हैं और उन्होंने ज़िम्मेदारी का तयन कहाँ किया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद जो है इसाक डार साहब का एक इंटरव्यू है, उन्होंने एक छोटी सी बात कही है, उस पर मेरा तबसरा यहाँ मैं शामिल करूँगा। उमर सैफ साहब ने एक बयान दिया है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूँगा और फिर निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अभी कोई इसको मानता है या नहीं मानता, लेकिन जो मुक़्तदिर हलके हैं उनकी तरफ से इशारे आना शुरू हो गए हैं कि अगर ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं भी जाती तो भी इनको इलेक्शन की तरफ लेकर अब जाना है, क्योंकि मुल्क की मज़ीद जो ख़राबी है, जो जो वक्त गुज़र रहा है मसाइल गंभीर तर होते चले जा रहे हैं और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो शहबाज शरीफ साहब को हुआ है, जिसने उन्हें इस सारे मामले में धक्का दिया है और उनकी जो सलाहियतें हैं उनकी कली खोल के रख दी है। तो हम इसी बात से शुरू करते हैं कि जब ये तहरीक अदम एतमाद जो है कामयाब हो गई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, तो शहबाज शरीफ साहब का स्टेचर बहुत हाई किया हुआ था, बहुत ज़्यादा, कि बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फ़ैसला साज हैं, पता नहीं क्या हैं। तो वो जो उनका सारा स्टेटस था, स्टेचर था और उनकी जो हाइप एक मीडिया में मैनेजमेंट के थ्रू बनाई हुई थी, वो सारी की सारी खाक में मिल गई कि ये शख्स तो बहुत छोटे छोटे फ़ैसले भी नहीं ले सकता, बड़े फ़ैसले लेना तो बड़ी दूर की बात है। तो जो मिस कैलकुलेशन एक तो इमरान खान साहब की मकबूलियत को लेके हुई और दूसरी मिस कैलकुलेशन शहबाज शरीफ साहब की सलाहियतों को लेके हुई। तो पहली मिस कैलकुलेशन से तो किसी हद तक वो शायद निमट सकते थे अगर ये हुकूमत आते ही कोई बड़े फ़ैसले करती और मुल्क में इस हिजानी कैफियत को और मईशत को संभाल लेती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शहबाज शरीफ साहब में ये सलाहियत थी ही नहीं। मैं हैरान हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये बात क्यों नहीं पता कि ये सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू एक ऐसा लेंस लगा के जहाँ बहुत छोटे कद के शख्स को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता था हमेशा। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट में कोई इतना ज़ीरे आदमी नहीं था जिसको इस बात का अंदाज़ा होता कि वो जिन पे तकिया कर रहे हैं उनमें ये सलाहियत ही नहीं है कि वो इन सारे मामलात को संभाल सकें। इसीलिए इम्तियाज़ गुल साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े संजीदा सहाफ़ी हैं, कोई बायस नहीं रखते बहुत बेलाग तबसरा करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इसकी सारी जिम्मेदारी जो है इस सारे टर्मोइल की, इस सारे हिजान की और ये जो मुआशी बदहाली मुल्क में आई है, इस सारे साजिश के बयानिए को लेकर या इस हुकूमत की तब्दीली या रजीम चेंज के सारे ऑपरेशन में उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी फ़िक्स की है एस्टैब्लिशमेंट पर और मैं उनकी राय से 1000% इत्तेफाक करता हूँ कि ये तमाम मिस कैलकुलेशन और तमाम मिस एडवेंचर जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले बग़ैर मुमकिन नहीं था। ये हो नहीं सकता था कि 13 जमातों को 16 जमातों को कोई इकट्ठा कर लेता या ये खुद किसी मिनिमम पॉलिटिकल एजेंडा पे इकट्ठी हो जाती और इमरान खान साहब की हुकूमत को ये चलता कर सकती। ऐसा मुमकिन नहीं था। अदालतों को कोई मैनेज नहीं कर सकता था, इलेक्शन कमीशन को कोई मैनेज नहीं कर सकता था, पंजाब में हुकूमत जाने का कोई सवाल ही नहीं, कोई यानी कोई आईनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है उसके अंदर कि अगर कोई ये कहता है कि जी हम न्यूट्रल हो गए तो बस वो सब न्यूट्रल लोग मान जाएंगे। हरगिज़ नहीं मान सकते, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो आप आम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी पॉलिटिकल एक्यूमेन रखते हैं, जिनकी थोड़ी सी भी सियासी मामलात पे दस्तरस है, कानूनी और आईनी मामलात पे दस्तरस है, उनको पता है कि इस मिस एडवेंचर के पीछे कौन है। और इम्तियाज़ गुल साहब ने भी इसकी जो ज़िम्मेदारी फ़िक्स की है वो एस्टैब्लिशमेंट पे की है। मैं भी ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि इस सारे टर्मोइल को जब कभी भी तारीख़ लिखेगी
इसके मुज़िर असरात जो मुल्क को पहुँचेंगे, जब कभी भी ये तारीख़ लिखी जाएगी, इसकी ज़िम्मेदार, सबसे बड़ी ज़िम्मेदार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही गर्दानी जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कोई न्यूट्रल खेलने का वक्त नहीं था। और मैं भी ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि हुजूर, न्यूट्रल पे गाड़ी नहीं चलती, ठीक है। आपको किसी ना किसी तरफ खड़े होना पड़ता है और आपको किसी तरफ खड़े होने की ज़रूरत नहीं। आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि मुल्क की नज़रियाती सरहदों की भी आपने हिफाजत करनी है और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के ख़िलाफ़ भी आपने हिफाजत करनी है। तो सब कुछ जानते हुए कि मुल्क के मुआशी हालात क्या हैं, इस मिस एडवेंचर की कोई ज़रूरत नहीं थी जो मिस एडवेंचर यहाँ पे खेला गया। ये तो मेरा पहला तबसरा है। उसके बाद मैं आता हूँ, उमर सैफ साहब ने एक कल ट्वीट किया और मतलब है वो ज़ाहिर है यही बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश जो है PMLN जो है वो कर रही है कि जी 3.5 साल का जो गंद है इमरान नियाज़ी साहब का फैलाया हुआ, वो 40 दिन में कोई कैसे ठीक कर सकता है। यही तो सवाल अवाम आपसे करते हैं कि आप लोगों का 70 साल में फैलाया हुआ गंद, तमाम मुख्तदिर लोगों का 70 साल में फैलाया हुआ गंद इमरान खान साहब से ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 3.5 साल में वो ठीक कर देते। फिर उसके बावजूद वो इतने विजनरी थे कि कोरोना के हंगाम भी, यानी कोरोना जैसी वबा जिसने पूरी दुनिया की मईशत को लपेट के रख दिया था, इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में जो तरक्की हुई है वो आपके सामने है। कल की डेट में जो एप्टमा है, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक अपना बयान दिया, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है वो ट्विटर पे अपना जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो टेक्सटाइल के शोबे के अंदर जो तरक्की पिछले 70 सालों में हुई है उससे दुगनी, यानी उन्होंने बताया कि हमारी $9 अरब तक मैक्सिमम एक्सपोर्ट गई थी टेक्सटाइल के शोबे की, और इन 3.5 सालों में वो बढ़ के $18 अरब से ज़्यादा हो गई। नए यूनिट्स लग रहे हैं, $5 अरब की नई सरमायाकारी हमारे शोबे में आई है। और अगर ये सब कुछ जारी रहती हैं ये पॉलिसीज़, तो हमारा जो उन्होंने बताया है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो इससे 3 टाइम्स मोर है, यानी ये $54 अरब तक हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जा सकती हैं। अब ये इमरान खान साहब के हक में एक, जिसको कहते हैं, गवाही है कि उन्होंने मुख्तलिफ शोबा जात जो हैं, और ख़ुसूसी तौर पे चूँकि हमें सबसे बड़ा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का रहता है, डॉलर्स का रहता है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का शोबा जो है वो बड़ा वाइटल शोबा है, जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, यानी इस साल में, इस माली साल में भी अगर $18 अरब के करीब जो है टेक्सटाइल के शोबे की बरामदात हो रही हैं, तो इस साल तकरीबन 30 से $36 अरब का टोटल हमारा एक्सपोर्ट का प्रोजेक्शन है कि इतनी एक्सपोर्ट हो सकती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसको मैक्सिमम $36 बिलियन पे भी रख लिया जाए तो आधा जो है $18 अरब सिर्फ एक शोबा जो एप्टमा है वो कह रही है कि हमारा शोबा कर रहा है। और वो तो ज़ाहिर फिगर्स मौजूद हैं 9 माह के कि वो कहाँ मतलब है, उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है। तो इमरान खान साहब ने तो मुख्तलिफ शोबे जो है वो मईशत के खोल दिए थे, और उसकी गवाही जो है वो इसहाक डार साहब की तरफ से भी आ गई। इसहाक डार साहब मुनीफ फारूक के प्रोग्राम में कल बैठे हुए, वैसे तो इमरान खान साहब की हुकूमत की बहुत खराबियां बयान कर रहे थे, मईशत को ये कर दिया है, वो कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन इनके जो बयानात हैं ना, वो नाकिदीन के बयानात को हमेशा बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, या उनमें से कोई नुक्ता निकालना पड़ता है, या वो हाशिए या कहीं नीचे फुट नोट्स के अंदर जो बातें लिखी होती हैं किताबों के अंदर, उनमें से कोई बात निकालनी पड़ती है जहां वो हकाइक बयान करते हैं, वरना वो झूठ का पलंदा होता है। तो अब इसहाक डार साहब से एक सवाल मुनीफ फारूक ने किया कि जी ये जो डॉलर का रेट इतना बढ़ गया है, 194-95 पहुंच गया है, तो ये आप बताएं कि आपके पास कोई फार्मूला है, अगर हुकूमत चलाते हैं तो ये डॉलर का रेट कैसे नीचे आ जाएगा? जैसे आप अपने दौर में डॉलर का रेट नीचे ले आते थे, चैलेंज करके भी नीचे ले आते थे, तो अभी आपके पास कोई फार्मूला है? तो उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने बताया कि जनाब, एक तो मैं जो है ना लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको अपॉर्चुनिटी ना गर्दानें, यानी जो होर्डिंग कर रहे हैं वो होर्डिंग ना करें। आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं, लूट मार करते हैं और वापस चले जाते हैं। लोग जो आम लोग हैं वो जाहिर है वो भी उसी तरह इस सरमायादाराना निज़ाम में रह रहे हैं, जिसके पास भी 10-20 लाख रुपए हैं वो डॉलर ख़रीद के रख रहा है, तो इस वजह से भी डॉलर का रेट बढ़ रहा है। ये उनका बयान था। तो उन्होंने साथ ही ये कहा कि जो तस्दीक की इमरान खान साहब की पॉलिसियों की,
और तौसीक की कि वो ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी डॉलर की जो एक्चुअल ये ओवर वैल्यूड है इस वक्त डॉलर, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, उन्होंने इसाक डार साहब ने कहा कि इसकी जो रियल वैल्यू है वो 160 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो 160 अभी तक तो सारी कारकर्दगी इमरान खान साहब की चल रही है। इसका मतलब ये है कि 160 रुपये अगर उनके बकौल डॉलर की कीमत इस वक्त रियल वैल्यू है, और इस वक्त ये पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से अगर ये ओवर वैल्यू हुआ है, तो अगर रियल वैल्यू ये है तो इसको हम प्री जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस इरा में इसको देखेंगे। तो ये भी इमरान खान साहब के लिए एक उनकी तरफ से तौसीक हो गई उनकी पॉलिसियों की कि वो मुल्क को बहुत अच्छा चला रहे थे। डॉलर का एक्चुअल रेट बकौल उनके 160 रुपये। उसके बाद हम आ जाते हैं कि मुल्क जो है वो अभी तक अगर ठीक नहीं हो रहा, जैसे ये फरमा रहे हैं 70-75 सालों में, तो एस्टेब्लिशमेंट से मैं हमेशा मतलब मेरा एक मौक़िफ़ रहा है, हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है, वो ये है कि जो सियासी बौने आपने यहाँ इस मईशत के, इस मुल्क की पॉलिटिक्स में आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मेहरबानी करके अगर सिर्फ आप उनको ही वापस ले जाएं, तो जो पाकिस्तान की का इज्तमाई शऊर है, अवाम का इज्तमाई शऊर है, वो अपने सारे मामलात को ख़ुद ठीक कर सकते हैं, वो अपने लिए बेहतर लीडर चुन सकते हैं। लेकिन आपने निज़ाम में वो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं जिसकी वजह से अवाम का जो इज्तमाई शऊर है वो जो मर्जी फ़ैसला कर दे, आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू इस अनसर्टेनिटी को बरकरार रखे हुए हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपके ज़िम्मे सिर्फ एक फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। तो वो इलेक्शन की तो दाल बेल पड़ चुकी है, इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया, उसके 2 मेंबर्स नहीं हैं। पहले वो जो है हल्का बंदियों की बात कर रहे थे, हालांकि मुल्क में कोई इस वक्त मरदमशुमारी नहीं हुई। हमेशा मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होती हैं, लेकिन पहले वो नई हल्का बंदियों के बहाने अगले साल अक्टूबर तक ले जा रहे थे। अब जब इशारे हुए हैं तो उन्होंने भी हुकूमत को बताना शुरू कर दिया कि जी इलेक्शन तो हो सकता है, ज़ाहिर है इलेक्शन हो सकता है, 90 दिन में वो पाबंद हैं, आइन की आर्टिकल 224 के तहत वो पाबंद है, जब भी असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी 90 दिन में उनकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाएंगे। अब उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि जी इलेक्शन हो सकता है, और जो है ईवीएम्स के ऊपर जोर ना दिया जाए। वो ज़ाहिर है अब इमरान खान साहब भी शायद इस बात को समझ लें कि ईवीएम्स के बगैर इलेक्शन होगा, क्योंकि 3 महीने में तो ईवीएम्स का अरेंज करना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा वक्त जो है वो सारे का सारा जब से कानून साजी हुई है वो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाय किया, और ज़ाहिर है किसी के इशारे पर ज़ाय किया कि अब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अरेंज नहीं की, वरना इस पर कानून साजी तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले हो चुकी है। तो उस वक्त से अगर अब तक इसको अरेंज करने लगते और उनकी नीयत होती, नीयत क्या प्लान में ही नहीं था, नीयत भी नहीं थी, और वो किसी के इशारों पे चलते हैं। बदकिस्मती से इदारे आज़ाद नहीं हैं जिसकी वजह से वो अब तक अरेंज नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल है कि वो ईवीएम के बगैर ही इलेक्शन पे सब राज़ी हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इशारा दे दिया है कि जी हम इलेक्शन करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो हमारी अदालती कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी ये मुल्क अभी तक अगर सुधर नहीं सकता तो इसलिए नहीं सुधर सकता कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इस कदर उमरा के लिए या करप्ट लोगों के लिए सहूलत फराम करता है कि वो जैसे चाहें वो कला के थ्रू बड़े बड़े वकील करके वो अरबों खाते हैं, करोड़ों रुपए वकीलों को फीसें देते हैं, और फिर जिस तरह चाहते हैं अदालतों को रगेड़ लेते हैं कानूनी नुक्ते और मुँह शगाफियाँ निकाल निकाल के। तो जब एक ओपन एंड शट केस में 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब जो हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं और जो वज़ीर आला हैं ज़मानत पे रिहा हैं इस वक्त, उन पे फ़र्द जुर्म देख लें आपके साल सवा साल हो गया मुसलसल। कभी कमर दर्द का बहाना है, कभी बीमारी है, कभी परेशानी है, कभी असम्बली का इजलास है। अब तो मौसूफ वज़ीर आज़म है, लिहाजा वो कभी लंदन है, अभी ये मसला हो गया, अभी वो मसला हो गया, जिसकी वजह से जो है ना अभी लास्ट जो दरख्वास्त दी है उसमें फरमाया कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और कमर में शदीद दर्द है, और इस वक्त जो है मैं चूँकि दौरे पर हूँ तो मैं हाजिर नहीं हो सकता, और इस्तस्ना की दरख्वास्त भी साथ दे दी है। अब देखते हैं उन पर फ़र्द जुर्म लगती है नहीं लगती। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क में सुधार मुमकिन नहीं होता जब तक कानून की हुक्मरानी ना हो जाए। और इसके अलावा ये कि जहाँ भी 2 कश्तियों का सवार हुआ जाएगा, जब भी इख्तियार का जो मरकज़ है वो एक नहीं बल्कि 2 या 3 इख्तियार के मरकज़ नज़र आएंगे। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि 75 साल से लोगों को इख्तियार और इक़्तिदार का असल मरकज़ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट नज़र आती है।
कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इख्तियार और इक़्तिदार का मरकज़ नज़र नहीं आती। लिहाजा जब भी किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थोड़ी सी भी कार्रवाई होने लगती है, लोग फ़ौरन उधर देखने लग जाते हैं कि उधर से कोई इशारा हो तो हम उड़ के दूसरी शाख पे बैठने के लिए तैयार हो जाएं। इस खेल को अब बंद होना है। इख्तियार अवाम का है और अवामी जो भी हुकूमत आइंदा एक शफाफ इलेक्शन के थ्रू बने, उस हुकूमत को भी चाहिए कि डे वन से इस बात को असर्टेन कर दे कि ये किसकी अथॉरिटी है। ये जाहिर है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि उसने फैसले लेना है, उसने ही तमाम तर फैसले करने हैं और उसकी कॉस्ट बियर करनी है। पहले होता यही आया है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो फैसले करती हैं, वो फैसले इंप्लीमेंट होते हैं या नहीं होते, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं वो बर्दाश्त करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बर्दाश्त करती हैं और एस्टेब्लिशमेंट फिर नई ताज़ा होके नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके नए लोगों को ले आती है। तो इस खेल को बंद होना चाहिए। वो जिसकी भी हुकूमत आए उसको चाहिए कि उसके साथ सब ताउन करें और इस को कंटेन करें, इस मामले को, कि जो हुकूमत बनेगी अवाम के इज्तमाई शऊर से, अवाम के वोट से, वही अवाम की तकदीर का फैसला करेगी। इस बात को भी अब तय हो जाना चाहिए। और निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो है वो 3 नाम इस वक्त आ रहे हैं। मलिहा लोधी साहिबा जो पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं, बहुत पुरानी हमारी जर्नलिस्ट हैं, एडिटर रही हैं, मतलब मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी अखबारात की, और अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं, अमेरिका में भी पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं। हफीज़ शेख साहब का भी नाम आ रहा है जो वज़ीर ख़ज़ाना पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे हैं, PTI के दौर में भी रहे हैं, मतलब मईशत को खूब समझते हैं, जो माशी इदारे हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनके साथ काम कर चुके हैं। दुनिया में उनका एक नाम है, उनका भी एक नाम सामने आ रहा है। और हुमायूं अख्तर साहब का नाम भी सामने आ रहा है कि हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान जो हैं वो भी निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बैठक बुला ली है, उसमें से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी तो कल ही कह चुके हैं कि जी इस आदम एतमाद की तहरीक में किसी का साथ देना हमारी गलती थी, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था, हमें किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए था। और हम जो है अपनी पार्टी में मैं सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप मतलब इसको असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए और ये पेट्रोल प्राइसेस की सब्सिडी ख़त्म करने का फ़ैसला नहीं करना चाहिए हमें, और हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने इसी सिलसिले में इजलास बुलाया है। देखते हैं कि दीगर पार्टियां उनको क्या मशवरा देती हैं और वो कोई फ़ैसला ले पाते हैं या नहीं ले पाते। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये इशारे अब वाज़ेह हैं कि मुल्क जो है वो एक इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।